अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आप मून पर गुम हो जाएं तो आप अपना रास्ता कैसे तलाश करेंगे? मेरा सवाल ये होगा कि मैं मून पर कब गुम हुआ। क्या आज की तारीख में गुम हुआ या माजी में गुम हुआ? क्योंकि आज मून पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, बहुत कमज़ोर है, ना होने के बराबर है। इसलिए आज कंपस, मैग्नेटिक कंपस मून पर काम नहीं कर सकती। मून पर सैटेलाइट्स तो है नहीं कि हम रास्ता तलाश कर सकें, जीपीएस तो मौजूद नहीं है। तो मैग्नेटिक कंपस ही वह चीज़ है जिसके ज़रिए हम रास्ता या डायरेक्शंस एटलीस्ट तलाश कर सकते हैं, और आज मैग्नेटिक कंपस मून पर काम नहीं कर सकती। लेकिन क्या मून पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रही? मून पर मैग्नेटिक फील्ड रही है। तो अगर आप माजी में उस ज़माने में ज़िंदा हैं और मून में खो गए हैं जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी, तो आप कंपस के ज़रिए मून पर, चांद पर डायरेक्शंस मेजर कर सकते हैं। आपका सवाल ये होगा कि मून पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं आपको लेके चलता हूँ मून की हिस्ट्री की तरफ। 4.5 बिलियन साल पहले हमारा चांद मार्ज़ वजूद में आया, जब ज़मीन बन रही थी और एक और सियारा ज़मीन से आके टकराया जिसका नाम था थिया। और इनके टकराने की वजह से बहुत डेब्री प्रोड्यूस हुआ, बहुत सी रॉक्स प्रोड्यूस हुई, और आहिस्ता आहिस्ता वो रॉक्स ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गए और उन्होंने चाँद की शक्ल इख्तियार कर ली। चाँद के पास कोर है और चाँद की कोर का ज़्यादा हिस्सा इस वक्त सॉलिड बन चुका है। बहुत कम हिस्सा है जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, और इसी वजह से हम ये समझते हैं कि चाँद की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जब ये प्लैनेट आके ज़मीन से टकराया और चाँद मार्ज़ वजूद में आया, तो उस वक्त चाँद की कोर पूरी की पूरी लिक्विड फॉर्म में थी। और अब हमें अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि उस ज़माने में चाँद की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा थी। चाँद पर वॉल्केनिक एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी थी, आतिशफ़शां फट रहे थे और गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी, CO2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। तो चाँद के पास एटमॉस्फेयर भी थी। इसके शवाहिद हमें चाँद पर जाने से मिले। हम आज टेलीस्कोप के ज़रिए और चाँद पर जाकर देख चुके हैं कि हमें वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी के शवाहिद नज़र आते हैं, और वहाँ पर लावा ट्यूब्स भी मौजूद हैं जिसमें इंसान मुस्तकबिल में रहने जा रहा है। तो चाँद के पास मैग्नेटिक फील्ड भी थी और उसके पास एक एटमॉस्फेयर भी थी। अगर आप चाँद की मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि चाँद की मैग्नेटिक फील्ड 110-120 माइक्रो टेस्ला के बराबर थी 4 बिलियन साल पहले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मैग्नेटिक फील्ड कम होती गई और फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और उसकी वजह यह है कि चाँद की कोर आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड बनती गई। तो जब उसमें मूविंग लिक्विड्स नहीं रहे, ऐसे लिक्विड्स नहीं रहे जो कि चार्ज थे और मूव करते थे, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना बंद हो गई और चाँद की मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गई, क्योंकि उसकी कोर सॉलिडिफाई होती रही। और जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हुई तो इसका मतलब ये कि अब सूरज ने उस पर अटैक कर दिया। सूरज ने उस पर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी रेडिएशंस फेंकना शुरू कर दिया। अब कोई फ़िल्टर नहीं है उसके पास। चाँद का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। आज भी अगर आप दिन और रात का टेम्परेचर चाँद का देखें तो चाँद का दिन का टेम्परेचर 106 डिग्री होता है और रात का टेम्परेचर -183 डिग्री होता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है। और जब सूरज से चाँद की प्रोडक्शन ख़त्म हुई तो उस वक्त अगर चाँद पर पानी मौजूद था तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होना शुरू हो गया। जब अल्ट्रावायलेट रे आकर पानी के मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देती हैं। हाइड्रोजन वैक्यूम में चली जाती है। इसलिए चाँद पर आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म होना शुरू हो गया। जब हम अपोलो लेकर गए और हमने बहुत सी अपोलो मिशन के ज़रिए रॉक्स इकट्ठी की और वापस लेके आए, और जब उन रॉक्स को देखा गया तो उनके मैग्नेटिक पार्टिकल्स माइक्रो लेवल पर अलाइंड थे। उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि चाँद की मैग्नेटिक फील्ड रही है, चाँद की मैग्नेटिक फील्ड रही है। और अब हम जब चाँद की तरफ और ज़्यादा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चाँद की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 70 मिलियन साल तक रही है।
उसके बाद आने वाली रिसर्च ने हमें ये भी बताया, नासा की रिसर्च है 2017 की, जिसमें उन्होंने बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स कम से कम 70 मिलियन साल रही। 3.9 बिलियन साल पहले चांद पर हैवी बम्बार्डमेंट हुई, एस्ट्रॉयड्स आए, कॉमेट्स आए, जिन्होंने चांद को पानी भी डिलीवर किया और चांद को मिनरल्स और मेटल्स भी दी। हमें आज भी उनके निशानात नज़र आते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि चांद पर पानी भी होना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि चांद की मैग्नेटिक फील्ड भी रह चुकी है और चांद के पास एटमॉस्फेयर भी होती थी। साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि ये एटमॉस्फेयर आज की मरीख की एटमॉस्फेयर से दुगनी होती थी। तो चांद के पास तो फिर पानी भी होना चाहिए। और अब नासा ने रिसेंटली हमें बताया है कि उनकी रिसर्च ने बताया है कि चांद पर पानी मौजूद है। पानी उन इलाकों में है जो कि हमेशा तारीक रहते हैं या ठंडे रहते हैं। जो साए में रहते हैं वहाँ पर आज भी पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी आहिस्ता आहिस्ता स्पेस में जाता गया। तो जब हैवी बम्बार्डमेंट हुई उस वक्त चांद ने पानी कलेक्ट किया होगा, लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के बाद और उसके एटमॉस्फेयर के ख़त्म होने के बाद ये सारा का सारा पानी वैक्यूम की नज़र हो गया, स्पेस की नज़र हो गया। और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है कि आखिर क्यों चांद की कोर इतनी जल्दी सॉलिड हो गई। इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है चांद का साइज़। चांद का साइज़ क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए साइंसदानों का ये ख्याल है कि उसकी कोर बहुत जल्दी लिक्विड से सॉलिड फॉर्म की तरफ चली गई। अगर चांद का साइज़ बड़ा होता तो उसे टाइम लगता और चांद वो पानी स्टोर कर सकता था और आज भी शायद हमें वो पानी नज़र आता। तो ये कहना कि चांद के पास पानी क्यों नहीं है और ज़मीन के पास पानी क्यों है, ठीक सवाल है, लेकिन इसकी वजह चांद की मैग्नेटिक फील्ड है और चांद की एटमॉस्फेयर है जो इस वक्त वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, और ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड है और ज़मीन की एटमॉस्फेयर है जो एग्जिस्ट करती है। और जहाँ जहाँ ये दोनों कम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं वहाँ अगर कभी भी पानी आया है तो वो स्टोर हुआ होगा। और जहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हुई, जिस तरीके से हमें मरीख पर नज़र आता है कि वहाँ पर पानी मौजूद था 4 बिलियन साल पहले, 3.5 बिलियन साल पहले मरीख पर भी पानी बहुत ज़्यादा मौजूद था, लेकिन अब वो पानी नज़र नहीं आता और हमें मरीख की मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत कमज़ोर नज़र आती है और उसके साथ साथ मरीख की एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है। तो पानी इकट्ठा करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि चाँद के पास और मरीख के पास पानी क्यों मौजूद नहीं है उनकी सतह पर। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।